हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एंड एलसीएम। उसमें से प्रैक्टिस सेट 25 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था एलसीएम किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स के हमें मल्टीपल राइट करने पड़ते हैं और उन सारे मल्टीपल्स में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वो होता है एलसीएम। अब प्रैक्टिस से 25 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के एलसीएम हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर पे है 9 और 15 के पेयर, तो हम 9 और 15 का एलसीएम यहाँ पे राइट करेंगे। अब पहले तो मैं 9 के मल्टीपल्स राइट करूँगी, फिर 15 के भी हमें मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो यहाँ 9 के मल्टीपल्स होंगे 9, 18, 27। ये सारा 9 का ही टेबल है। 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54। ओके, मैं 15 के भी राइट कर रही हूँ। 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है जो कि 45 है। दोनों के टेबल में 45 नंबर आ रहा है। तो 9 और 15 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 45। तो एलसीएम ऑफ 9 और 15 इज 45। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको दिए गए जो नंबर है 2 3 5 12 28 15 20 एंड 8 एंड 11, इस तरह नंबर्स की पेयर्स दी गई है, तो उनका आपको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। मैं सेकेंड एग्जांपल जो है उसमें 3 डिजिट दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं। इन 3 नंबर्स को हमें एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ये मैं पहले कर देती हूँ। सेकेंड एक नंबर का एग्जाम्पल हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हम लेते हैं सेकेंड नंबर 2 3 एंड 5। ओके, 2 3 एंड 5। तो मैं यहाँ पहले 2 के मल्टीपल्स राइट कर रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। और 3 के मैं राइट कर रही हूँ। 3 6 9 ओके, मैंने यहाँ पे राइट किए हैं 27 तक। मैं आगे कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 9 जार 27 होता है और 3 10 जार 30 होता है। तो ये 3 के मल्टीपल्स मैंने राइट किए हैं। और यहाँ 2 के जो है वो 2 9 जार 18 तक गई हूँ। 2 10 जार 20, यहाँ पे मैं 2 के मल्टीपल्स राइट कर रही हूँ। 20 के बाद भी मैं आगे तक जा रही हूँ। 22 24 26। ओके, अब 5 के मल्टीपल हम पहले राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 को राइट कर रही हूँ। 5 10 15 20 25 30 35। ओके, मैं 35 और 40 यहाँ तक राइट कर लेती हूँ। अभी भी हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 6 है दोनों में, 2 और 3 में यहाँ 6 दिख रहा है लेकिन 5 में नहीं है। 5 में 10 है, 2 में 10 नंबर मिल रहा है लेकिन 6 में नहीं है। तो हमें इन तीनों में कॉमन जो आए वो नंबर ढूंढना है, ठीक है। आगे तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। हम 2 का टेबल और आगे बढ़ा लेते हैं। 28 और 30। तो यहाँ 30 मिल रहा है, यहाँ भी 30 मिल रहा है और यहाँ भी 30 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन तीनों में 30 जो मल्टीपल है वो कॉमन है। तो इसका एलसीएम हुआ, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 इज 30। तो इन सब का एलसीएम हुआ 2 3 5 का 30। तो ये इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स।
फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 टू अ रो और 25 टू अ रो। एक प्लेग्राउंड है, उसमें कुछ चिल्ड्रंस को वहाँ असेंबली के लिए खड़ा होना है। फॉर ड्रिल मतलब असेंबली के लिए वहाँ पे खड़े होना है। उनको एक तो 20 या फिर 25 रो बनाने हैं। ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। और सारे रो कंप्लीट होने चाहिए, एक भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए या छूटना नहीं चाहिए। सारे स्टूडेंट और सारे रो कंप्लीट हो जाने चाहिए। व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें कम से कम इतने बच्चे उस स्कूल में हो सकते हैं जिसके 20 और 25 रोज बन सकते हैं और एक भी चाइल्ड लेफ्ट आउट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 20 और 25 का पहले तो हम निकालेंगे मल्टीपल। 20 और 25, तो 20 का मैं यहाँ पे मल्टीपल्स राइट कर रही हूँ। 20 टू ज़ार 40, 60, 80 और 100। फिर 25 के मल्टीपल से 25 टू ज़ार 50, 25 3 ज़ार 75, 25 4 ज़ार 100। तो स्टूडेंट्स आपको देख सकते हैं 100 कॉमन आ चुका है दोनों में, तो LCM इज 100। दैट्स मीन्स ऑन दैट स्कूल मिनिमम 100 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो वहाँ पे ज़रूर होंगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। वीना हैज सम बीड्स, शी वांट्स टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। इफ शी मेक नेकलेसेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स, देयर इज नो बीड लेफ्ट ओवर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर। वीना नाम की एक गर्ल है, उसके पास कुछ बीड्स है और उसे नेकलेस बनाने हैं इक्वल नंबर्स के। और अगर वो 16, 24 और 40 बीड्स के नेकलेस बना लेती है तो कोई भी बीड शिल्लक वहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो कम से कम उसके पास कितने बीड्स होंगे, तो ये हमें ढूंढना है। इसलिए हम 16, 24 और 40 का एलसीएम ढूंढेंगे। पहले हम उसके मल्टीपल्स राइट करेंगे। मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर कॉमन मल्टीपल दिखेगा तीनों के टेबल में या तीनों के मल्टीपल्स में, तो वो होगा उनका एलसीएम। तो वीना के पास उतने बीड्स, एटलीस्ट उतने बीड्स तो ज़रूर होंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब थर्ड जो है, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेसेस इन डिफरेंट बॉक्सेस। 3 बॉक्स करने हैं अलग अलग, डिफरेंट। उसमें हमें इक्वल नंबर लड्डू फिल करने हैं या बॉक्स में डालने हैं। द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वेर डिस्ट्रीब्यूट अमंग 20 चिल्ड्रन इक्वली। और एक बॉक्स में 20 चिल्ड्रन को वो लड्डू हमें सेम बांटने हैं। द लड्डूज इन द सेकेंड बॉक्स अमंग 20 चिल्ड्रन, और दूसरे बॉक्स में 24 चिल्ड्रन को बांटे जाएंगे। एंड दोज इन द थर्ड बॉक्स अमंग 12 चिल्ड्रन नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट। और थर्ड बॉक्स के अगर हमने 12 चिल्ड्रन में बांट दिए तो एक भी लड्डू लेफ्ट नहीं रहेगा या फिर नहीं बचेगा। देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। तो इन तीनों बॉक्सेस में कितने लड्डूज होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें फिर से यहाँ पे एलसीएम निकालना है 20, 24 और 12 का। तो यहाँ एलसीएम निकलने पर हमें कम से कम लड्डू कितने होंगे उस बॉक्स में ये पता चल जाएगा। तो ये काम भी आप कर लोगे। एलसीएम मल्टीपल्स राइट करते जाना है और फिर जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा तीनों के मल्टीपल्स में वो होगा एलसीएम। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं अभी। We observe the traffic lights at 3 different squares on the same big road. ट्रैफिक लाइट है, उसमें अलग अलग लाइट है और बिग जो रोड है उस पे वो दिख रहे हैं। दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड। वो लाइट जो है टर्न होती है 60 सेकेंड के बाद ग्रीन दिखता है, 120 सेकेंड और 24 सेकेंड के बाद वो ग्रीन कलर आता है। व्हेन द सिग्नल्स वेर स्विच ऑन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑल द लाइट्स वेर ग्रीन।
How long after that will three signals turn green simultaneously again? देखो स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा रोड है, उस पर 3 ट्रैफिक लाइट्स है। 3 जगह पे, बड़े रोड पे अगर वहाँ 3 रोड एक साथ मिल रहे हैं, 3 रास्ते एक साथ आ रहे हैं, तो हर एक रास्ते पे वहाँ सिग्नल है, और वो सिग्नल हर एक लाइट जो है ग्रीन लाइट, हर सिग्नल की एक 60 सेकेंड के बाद होती है, एक 120 सेकेंड के बाद होती है, और एक 24 सेकेंड के बाद होती है ग्रीन। और 8 बजे, सुबह के 8 बजे वो तीनों सिग्नल एक साथ ग्रीन लाइट दिखे थे, तो वो कितनी देर बाद फिर से एक साथ एक ही टाइम पे ग्रीन होगा? तो हमें पहले 60 सेकेंड, 120 सेकेंड और 24 सेकेंड का यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जो हमें सेकेंड मिलेंगे वो अगर हम 8 o'clock में ऐड कर देंगे, तो फिर वहाँ उसमें ऐड करने के बाद जो टाइम मिलेगा वो होगा उन तीनों सिग्नल्स का एक साथ ग्रीन होने का टाइम। तो वो तीनों सिग्नल एक साथ उसी टाइम पे फिर से ग्रीन होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले तो 60, 120 एंड 24 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालो। वो एलसीएम जो निकलेगा वो सेकेंड्स में होगा। उतने सेकेंड आपको 8 o'clock में ऐड कर देने हैं, उनके आवर बना के। फिर आपको देखना है कि वो लाइट कितने सेकेंड में फिर से सारे लाइट्स ग्रीन होते हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब थर्ड नंबर है, कुछ फ्रैक्शन दिए हैं। गिवन द फ्रैक्शन 13/45 एंड 22/75, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स एंड ऐड द फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही करना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम के लिए हमने देखा था फ्रैक्शन की एडिशन किस तरह से होती है। मैं पहले इन फ्रैक्शन को राइट कर लेती हूँ। 13/45, ओके। और दूसरा फ्रैक्शन है 22/75, ओके, 22/75। तो हमें पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जो दोनों जगह पे हम मल्टीप्लाई कर सकें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो हम पहले 45 और 75 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। अब 45, उसका यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 90, 135। अब इसमें फिर से 45 ऐड करो तो 180। अब फिर से 45 ऐड कर लो तो 5, 8, 4, 12, 1, 225। अब 75 जो है उसके मल्टीपल्स में राइट कर रही हूँ 150, 225। उसके बाद इसमें अगर हम ऐड कर ले तो 300 हो जाएंगे। ओके, ये 75 के मल्टीपल से, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे 225 हो सकता है, कॉमन मिल रहा है एलसीएम। तो हमने पहले इसका एलसीएम ढूंढ लिया, वो है 225। अब 225 बनाने के लिए हमें 45 को 13/45 जो है उसे 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 22/75 के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, 2, 3 से, तब जाके दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे 225। ओके, तो हमारा एलसीएम 225 था, इसलिए हमने कॉमन डिनोमिनेटर कर लिया। फ्रैक्शन की एडिशन में हमने सीखा है ये सब। अब 13 × 5 वो होता है 65। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 65। अब 45 × 5 वो है 225 प्लस, अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो रहा है 22, 3 × 66 अपॉन
225। ओके, ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 65 प्लस 66 अपॉन 225 आ गया। और इनकी एडिशन आंसर के साथ हमें यहाँ राइट करनी है एडिशन। 65 प्लस 66, 6 5 11, 1 कैरी को 12 और 13, ये हो गया 131, 225। पहले तो हमने 45 और 75 का एलसीएम ढूंढ लिया, जो था एलसीएम था 225। और 225 आने के लिए हमें डिनोमिनेटर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये पहले हमने देख लिया। फिर उसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लिया। डिनोमिनेटर ये सेम करने के बाद हमने एडिशन की है और एडिशन आ गई है 131 अपॉन 225। तो इस तरह से इन फ्रैक्शन को हमने सेम डिनोमिनेटर मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और उन फ्रैक्शन की हमने एडिशन कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस 25 जो है वो कंप्लीट होता है। और एचसीएम और एलसीएम चैप्टर जो है, एचसीएफ और एलसीएम, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। 10 नंबर का चैप्टर है इक्वेशन, वो देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।